नमस्कार दोस्तों, आज हम वेद व्यास जी द्वारा लिखी बाल महाभारत कथा का 13वां अध्याय जरासंध पढ़ेंगे। इंद्रप्रस्थ में राज्य करते समय युधिष्ठिर के भाइयों और साथियों की इच्छा राजसूय यज्ञ करके सम्राट पद प्राप्त करने की हुई। उन्होंने इस बारे में सलाह करने के लिए श्री कृष्ण को संदेश भेजा। जब श्री कृष्ण को मालूम हुआ कि युधिष्ठिर उनसे मिलना चाहते हैं तो तत्काल ही वह द्वारका से चल पड़े और इंद्रप्रस्थ पहुँचे। युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से कहा, मित्रों का कहना है कि मैं राजसूय यज्ञ करके सम्राट पद प्राप्त करूं, परंतु राजसूय यज्ञ तो वही कर सकता है जो सारे संसार के नरेशों का पूज्य हो और उनके द्वारा सम्मानित हो। आप ही मुझे इस विषय पर सही सलाह दे सकते हैं। युधिष्ठिर की बात शांति के साथ सुनकर श्री कृष्ण बोले कि मगध देश के राजा जरासंध के रहते हुए आप सम्राट पद नहीं प्राप्त कर सकते, क्योंकि जरासंध का लोहा सभी मानते हैं और शिशुपाल जैसे शक्तिशाली राजा भी उसकी अधीनता स्वीकार कर चुके हैं। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि मगध देश का राजा जरासंध सब राजाओं को जीत चुका है। उसके कारण मुझे भी मथुरा छोड़कर द्वारका जाना पड़ा है। जरासंध बिना युद्ध के आपको सम्राट नहीं मानेगा। अतः जब तक जरासंध जीवित है आप राजसूय यज्ञ नहीं कर पाएंगे। जरासंध की कारागार में अनेक राजे महाराजे कैद हैं, इसलिए पहले जरासंध को मारकर बंदी राजाओं को छुड़ाना होगा। श्री कृष्ण द्वारा इन बातों को सुनकर युधिष्ठिर सम्राट बनने का विचार छोड़ने की बात करने लगे। तब भीम ने युधिष्ठिर को समझाया कि वह अर्जुन और श्री कृष्ण मिलकर जरासंध को आसानी से हरा देंगे। आप चिंता ना करें। श्री कृष्ण भीम और अर्जुन को लेकर जरासंध की जेल में बंद निर्दोष राजाओं को छुड़ाने के लिए तैयार हो गए। युधिष्ठिर को यह बात सही नहीं लगी जिससे प्राणों की समस्या हो। यह सुनकर वीर अर्जुन बोल उठा, यदि हम यशस्वी भरत वंश की संतान होकर भी कोई साहस का काम ना करें तो धिक्कार है हमें और हमारे जीवन को। श्री कृष्ण अर्जुन की इन बातों से मुग्ध हो गए। बोले, धन्य हो अर्जुन, कुंती के लाल अर्जुन से मुझे यही आशा थी। जरासंध के साथ युद्ध करने का निश्चय हो गया तो श्री कृष्ण और पांडवों ने अपनी योजना बनाई। श्री कृष्ण भीम और अर्जुन वल्कल पहनकर तथा हाथ में कुशाल लेकर व्रती लोगों का सा वेश बनाकर जरासंध की राजधानी में पहुंचते हैं। जरासंध उनका आदर सत्कार करता है। कोई भी ब्राह्मण अतिथि जरासंध के यहाँ आता तो उनकी इच्छा तथा सुविधा के अनुसार बातें करना व उनका सत्कार करना जरासंध का नियम था। इसलिए आधी रात के बाद जरासंध अतिथियों से मिलने गया, लेकिन अतिथियों के रंग ढंग देखकर मगध नरेश के मन में कुछ संदेह हुआ। पूछने पर तीनों ने सही हाल बताकर उससे द्वंद्व युद्ध करने की इच्छा व्यक्त की। भीम और जरासंध में कुश्ती प्रारंभ हो गई। उनकी यह कुश्ती लगातार 13 दिन रात तक चलती रही। 14वें दिन जरासंध थक कर थोड़ी देर रुका तो श्री कृष्ण का संकेत पाकर भीम ने जरासंध को उठाकर चारों ओर घुमाया और जोर से जमीन पर पटक दिया और जरासंध मर गया। उन तीनों ने जरासंध के बंदी गृह में बंद
निर्दोष राजाओं को मुक्त कर दिया तथा उसके पुत्र सहदेव को मगध की राजगद्दी पर बिठा दिया। जरासंध के वध के बाद पांडवों ने राजसूय यज्ञ किया। समस्त भारत के राजा आए हुए थे। अग्र पूजा के लिए युधिष्ठिर ने भीष्म पितामह से सलाह ली कि द्वारिकाधीश श्री कृष्ण की पूजा पहले की जाए। युधिष्ठिर को यह बात पसंद आई। उन्होंने सहदेव को आज्ञा दी कि वह श्री कृष्ण की पूजा करें। यह काम चेदी नरेश शिशुपाल को अच्छा नहीं लगा। उसने श्री कृष्ण को बुरा भला कहा और अन्य राजाओं के साथ सभा से निकल गया। युधिष्ठिर नाराज हुए राजाओं के पीछे दौड़े और उन्हें समझाने लगे। युधिष्ठिर के बहुत समझाने पर भी शिशुपाल नहीं माना। उसका हठ और घमंड बढ़ता गया। अंत में शिशुपाल और श्री कृष्ण में युद्ध छिड़ गया, जिसमें शिशुपाल मारा गया। राजसूय यज्ञ संपूर्ण हुआ और राजा युधिष्ठिर को राजधिराज की पदवी प्राप्त हुई। ये तो था बाल महाभारत कथा का 13वें अध्याय का सारांश रूप। अब हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। प्रश्न पहला, युधिष्ठिर के भाइयों तथा साथियों की क्या इच्छा हुई? उत्तर, युधिष्ठिर के भाइयों तथा साथियों की इच्छा हुई कि राजसूय यज्ञ करके सम्राट पद प्राप्त किया जाए। प्रश्न दूसरा, राजसूय यज्ञ कौन कर सकता था? उत्तर, राजसूय यज्ञ वही राजा कर सकता था जो सारे संसार के नरेशों का पूज्य हो और उनके द्वारा सम्मानित हो। प्रश्न तीसरा, श्री कृष्ण के अनुसार राजसूय यज्ञ में क्या क्या बाधाएं थी? उत्तर, जरासंध एक पराक्रमी राजा था। उसने जब राजाओं को जीतकर अपने अधीन कर रखा था, उसके जीते जी राजसूय यज्ञ संभव नहीं था। यह यज्ञ जरासंध द्वारा बंदी बनाए गए राजाओं को छुड़ाए बिना करना संभव नहीं था। प्रश्न चौथा, मगध देश का राजा कौन था? उत्तर, जरासंध। प्रश्न पांचवा, जरासंध व भीमसेन ने कितने दिन कुश्ती की? उत्तर, 13 दिन व 13 रात। प्रश्न छठा, जरासंध की मृत्यु के बाद मगध की राजगद्दी किसको मिली? उत्तर, जरासंध के पुत्र सहदेव को मिली। प्रश्न सातवां, जरासंध का वध किसने किया? उत्तर, जरासंध का वध भीम ने किया। प्रश्न आठवां, राजसूय में किसकी अग्र पूजा की गई? उत्तर, राजसूय में अग्र पूजा श्री कृष्ण की गई। प्रश्न नवां, राजसूय यज्ञ संपन्न होने के बाद किसे राजाधिराज की पदवी मिली? उत्तर, युधिष्ठिर को राजाधिराज की पदवी मिली। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और इसके बाकी अध्याय पढ़ने के लिए इस चैनल को ज़रूर देखें व सब्सक्राइब करें।